तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में कई सारे शहरों में मेट्रो ट्रेनें चलती है और ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से और काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से और फास्ट यहाँ पर पहुँचा देती है। और यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट कई सारे देशों में अपनाया गया है। सबसे पहली जो मेट्रो ट्रेन चली है भारत में वो चली थी कोलकाता में। जो कोलकाता मेट्रो ट्रेन जो अभी भी चल रही है, सबसे पहले वो थी। फिर उसके बाद चली दिल्ली में और आज मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, कई सारे शहरों में यहाँ पर अभी मेट्रो ट्रेन चल रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो लोग बसों से या फिर ऑटो टैक्सी से सफ़र करते थे वो अब यहाँ पर ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं, वो भी कम कीमत पर और काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से और सुरक्षित रूप से। और आप भी यहाँ पर कभी ना कभी किसी न किसी मेट्रो में तो ज़रूर बैठे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेट्रो का जो सफ़र होता है काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होता है और जो दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे कि टैक्सी, ऑटो, उनसे काफ़ी ज़्यादा चीप होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कामयाब बना देती है। और आप दिल्ली मेट्रो देखोगे, लगभग इंडिया का नहीं छोड़ो, दुनिया का सबसे बड़े मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक आता है ये दिल्ली मेट्रो। यानी कि इतना बड़ा जो रेलवे का जो सिस्टम है, पूरा मेट्रो का जो सिस्टम है, वो दूसरे शहरों में मुश्किल से ही मिलेगा। लेकिन जो इंडिया का जो दिल्ली का जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले कोई रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो था ही नहीं। जैसे कि मुंबई में चलता है, लोकल ट्रेन चलती है, तो वहाँ पर जो मेट्रो है उसको यहाँ पर काफ़ी देर से पुश किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेट्रो का जो सिस्टम है वो अभी इतना बड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जो दिल्ली है वहाँ पर ऐसा कोई भी सिस्टम मौजूद था नहीं, जो था वो भी इतना कोई खास काम का था नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मेट्रो का जो सिस्टम लाया गया वो पूरी तरह से सक्सेस हो गया और ये चीज़ यहाँ पर कई सारे शहरों में दोहराई गई, खास करके मुंबई, चेन्नई और जो दूसरे बड़े बड़े शहर हैं ना वहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर ख़ास चीज़ देखोगे तो ये जो सारे के सारे जो मेट्रो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर शहर में काम करते हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली मेट्रो देखोगे तो यहाँ पर ये दिल्ली में ही चलती है, और इसके अलावा नोएडा मेट्रो देखेंगे सिर्फ नोएडा में चलती है। लखनऊ मेट्रो लखनऊ शहर में चलती है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को भीड़ काफ़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है 2 मिनट 3 मिनट की होती है। तो ऐसे में यहाँ पर ट्रेन को भरने के लिए लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े शहर है जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो वहाँ पर अगर इस तरह के सिस्टम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो किसी एक शहर में मौजूद नहीं है, बल्कि कई सारे शहरों को जोड़ने वाला है, और वो ये होगा RRTS, दिल्ली मेरठ RRTS, जिसको यहाँ पर अभी नाम दिया गया नमो भारत। और ये जो सिस्टम बनाया गया है वो दिल्ली से लेकर मेरठ तक के लिए बनाया गया है। लेकिन अभी जो इसका जो उद्घाटन किया गया है मोदी जी ने आज इसका उद्घाटन किया है, तो जो अभी जो उद्घाटन किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से सेक्शन 17 किलोमीटर का एक सेक्शन है उसका किया गया है। और जो पूरा जो सेक्शन होगा, यानी कि पूरे से दिल्ली से लेकर मेरठ तक का जो पूरा जो सेक्शन होगा वो 2025 में यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है वो सिर्फ 5 स्टेशन ही शुरू किए गए हैं। और जो 5 स्टेशन शुरू किए गए वो ये है कि साहिबाबाद इसका पहला स्टेशन होगा, फिर आएगा गाजियाबाद के बाद आएगा गुलधर, और गुलधर के बाद आएगा दुहाई, और उसके बाद दुहाई डिपो। तो यहाँ पर ये सिर्फ 5 स्टेशन पर इसकी सर्विस शुरू की गई है। जो अभी के लिए तो यहाँ पर यही है, लेकिन 2025 में पूरा जो सिस्टम है वो पूरा वर्किंग हो जाएगा। और इन ट्रेनों की जो स्पीड रहेगी ना वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। अगर आप मैं बता दूँ कि जो भारत की जो सबसे तेज़ चलने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी है, गतिमान एक्सप्रेस है, जो दिल्ली और आगरा के बीच में चलती है, वो 160 की स्पीड से चलती है। लेकिन ये जो रैपिड एक्स ट्रेन है जिसका नाम RRTS, नमो भारत, आप कुछ भी कह सकते हो, तो शुरुआत में जो ट्रेन निकली थी उसको रैपिड एक्स नाम दिया गया था, तो हम इसको नमो भारत के नाम से पुकारेंगे। तो यहाँ पर जो नमो भारत की जो ट्रेन होगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जो सबसे तेज़ चलने वाली जो गतिमान एक्सप्रेस है उससे भी यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ इसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना देती है। अगर आप यहाँ पर दिल्ली से लेकर मेरठ तक जाओगे, बस से जाओगे, तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर दूरी जो है लगभग 100 किलोमीटर मान के चलिए, तो 100 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि 2 घंटे लग जाते हैं बस से अगर आप जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर यही ट्रेन अगर इसी ट्रेन से जाओगे यहाँ पर, तो आप 1 घंटे में ही इस पूरे सफ़र को पूरा कर पाओगे, क्योंकि अगर 180 की स्पीड है तो यहाँ पर कई सारे स्टेशन पे भी रुकती है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय जो है ज़ाया होता है। तो यहाँ पर नॉर्मली ये आपको 1 घंटे में ही दिल्ली से मेरठ पहुँचा देगी।
तो ये चीज़ इसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना देती है। अगर यहाँ पर वैसे देखा जाए तो दिल्ली से मेरठ काफ़ी ज़्यादा बसें भी चलती है, और वैसे देखा जाए तो मेरठ में मेरठ जंक्शन के नाम से एक मेन लाइन स्टेशन भी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें रुकती है, लेकिन इतनी नहीं रुकती है जिससे इनकी जो पूरी कनेक्टिविटी है, जो पूरे जो लोग हैं उनको यहाँ पर कैटर किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होने वाली है इस ट्रेन की वो उससे ज़्यादा ही होगी। क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब हम मेन लाइन के जो ट्रेन स्टेशन होते हैं, मेरठ सिटी का जो जंक्शन है, वो वहाँ पर कितनी ट्रेनें मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटे में 10 ट्रेन मिल जाएगी वहाँ पर। और वो भी यहाँ पर दिल्ली जाए या ना जाए इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो जो जंक्शन शहर है उससे एक लाइन हापुड़ को कट गई है, और हापुड़ से जा रही है लाइन खुर्जा को भी जा रही है, अलीगढ़ को भी जा रही है, यानी कि कई सारी जगह पर जा रही है। तो यहाँ पर जो ट्रेनों की जो फ्रीक्वेंसी है मेरठ में वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रैपिड एक्स की बात करें, नमो भारत ट्रेन की बात करें, तो यहाँ पर इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लगभग 10 मिनट की एक होगी या फिर 15 मिनट की एक हो सकती है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा एक बेहतर चीज़ सामने निकल कर आती है। क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर टिकट लो, प्लेटफॉर्म पर जाओ और यहाँ पर आपको तभी कुछ समय में ही यहाँ पर आपको ट्रेन मिल जाएगी और आप इससे अपना सफ़र जारी कर सकते हो। तो ये चीज़ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपको तो पता ही है कि दिल्ली देश की राजधानी, और यहाँ पर कई सारे राज्यों से लाखों लोग रहते हैं। लाखों क्या, इसकी जो जनसंख्या है, अगर हम ओवरऑल मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करूँ, उसके आसपास के एरियो की भी बात करूँ, तो लगभग 3-3.5 करोड़ ये हो जाती है, जहाँ पर बहुत सारे राज्यों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर कई सारे इतने सारे लोगों को सर्व करने के लिए एक बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता थी। और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर 1999 में यहाँ पर ये देखा गया कि हम यहाँ पर लोगों को सर्व करने के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी गई और 6-7 साल तक यहाँ पर काम चला गया, और यहाँ पर 2006 में इसके लिए एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई और बोला गया कि यहाँ पर एक RRTS सिस्टम बना सकते हैं जो कई सारे शहरों को यहाँ पर दिल्ली से जोड़ेगा। और इसमें से एक था दिल्ली से मेरठ तक का, जिसकी जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने आज कर दिया है। और इस ट्रेन को जो बनाया है ना, वो बनाया है NCRTS ने, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने। और ये एक जॉइंट वेंचर है कई सारी सरकारों के साथ। एक तो इसमें केंद्र सरकार तो सबसे बड़ी है, लेकिन इसमें साथ में कई सारी जो दूसरी सरकारें हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसमें है, हरियाणा की सरकार भी इसमें है, दिल्ली की सरकार भी इसमें शामिल है, और जो राजस्थान की जो सरकार है वो भी इसमें शामिल है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें कई सारे RRTS सिस्टम बनाए जाएंगे। पहला तो हमारा बन गया है दिल्ली से मेरठ तक का, जिसमें से कुछ सेक्शन अभी चालू हुए हैं, बाकी के 2025 में चालू हो जाएंगे। लेकिन बाकी के जो दूसरे सेक्शन है वो भी यहाँ पर इसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे कि एक है दिल्ली से लेकर परवल तक का, दूसरा है दिल्ली से लेकर रोहतक तक का, एक और है दिल्ली से लेकर अलवर तक का, और है यहाँ पर दिल्ली से खुर्जा तक का, और भी 1-2 और है। तो यहाँ पर कई सारे RRTS के ऊपर काम चल रहा है। तो इन सबको मिलाकर यहाँ पर एक कंपनी बनाई गई है। तो उस कंपनी ने यहाँ पर दिल्ली से मेरठ तक की जो लाइन है वो कंस्ट्रक्ट की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि भाई ये जो RRTS सिस्टम है वो मेट्रो से और जो इंडियन रेलवे की जो ट्रेन है उससे किस तरह से डिफरेंट है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि जो मेट्रो सिस्टम होते हैं वो छोटी छोटी दूरी के लिए काम में आते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर रहते हो तो 1 किलोमीटर बाद कोई सा स्टेशन होगा, 2 किलोमीटर बाद कोई सा स्टेशन होगा। तो यहाँ पर जो स्टेशन जो है वो धीरे धीरे छोटी छोटी जगह पर बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व किया जा सके। लेकिन जो सिस्टम है, जो RRTS का जो सिस्टम है, नमो भारत जो ट्रेन है, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है जिसको इसी तरह से कैटर किया जाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं जो दूर दूर से आते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन के जो स्टेशन बनाए जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर बना रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो स्टेशन बनाए जा रहे हैं वो 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पर ऐसे बनाए जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और जो इंडियन रेलवे से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पर इस RRTS ट्रेन में AC है, कंफर्टेबल सीट है और बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई है, और इसके जो सस्पेंशन है वो बेहतरीन है। और यहाँ पर जो रेलवे का जो पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा जो नॉर्मल स्टेशन होते हैं उससे पूरा डिफरेंट है। मॉडर्न टिकटिंग सिस्टम है, आपको वेंडिंग मशीन से यहाँ पर टिकट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं वो मेट्रो और इंडियन रेलवे की ट्रेनें से इस चीज़ को अलग बनाती है। और अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन जो बनाई गई है ये पूरी इंडिया में बनाई गई है। पूरा जो डिज़ाइन है वो इंडिया में किया गया है। जो रॉ मटेरियल है वो सारे के सारे इंडिया से ही सोर्स किए गए हैं। तो ये जो पूरी जो ट्रेन है वो देसी ट्रेन है। और इस जो ट्रेन है, एक ट्रेन में 6 डिब्बे होंगे, जिसमें से एक जो डिब्बा होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, उसमें कोई पुरुष नहीं चढ़ सकता। एक जो डिब्बा होगा वो एक प्रीमियम कैटेगरी की जो पैसेंजर्स है उसके लिए सर्व किया जाएगा, जिसका किराया 2 गुना होता है। ये रिजर्व नहीं है, इसमें कोई भी जा सकता है, मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। और जो बाकी जो 4 है
वो नॉर्मल पैसेंजर के लिए, जिसमें आप मेल भी जा सकते हो, फीमेल भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक जो डिब्बा रहेगा वो फीमेल के लिए रिजर्व तो रहेगा ही रहेगा। और इसका जो टिकट रहेगा वो अभी के लिए तो जो 5 स्टेशन जो शुरू किए गए हैं उसका जो मिनिमम चार्जेस है नॉर्मल का वो 30 रुपये है और मैक्सिमम 50 रुपये है। लेकिन अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम यहाँ पर 60 रुपये से शुरू होता है जो मिनिमम चार्जेस है, लेकिन जो मैक्सिमम जाता है वो 100 रुपये जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पूरा जो स्ट्रेच चालू हो जाएगा तो उसका जो नॉर्मल टिकट का जो प्राइस रहेगा वो दिल्ली से लेकर मेरठ तक का 100-150 के आसपास तो रहना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनल बना देती है। तो यही है रैपिडेक्स ट्रेन, जिसको हम नमो भारत भी कह रहे हैं, RRTS भी कह रहे हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।